राधे राधे भक्तगण। कल हम कथा में सुने थे राम जी शबरी मैया के पास आए हैं, उनके दरवाजे के पास खड़े हैं। लेकिन शबरी मैया संकोच बोध, मैं नीचू जाति का हूँ, मैं भिलनी हूँ, मैं नारी हूँ, तो मैं राम जी के सामने कैसे जा सकती हूँ। इसलिए शबरी मैया छिप गए। लेकिन भक्तजन कहते हैं, संतजन कहते हैं, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति ऐकांतिक भक्ति के कारण भक्तिमान चंडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। और ईश्वर से भक्ति विहीन होने से, उच्च जाति होने से भी वह चंडाल की समान है। इसलिए शबरी जी भगवान के प्रति ऐकांतिक भक्ति के कारण और गुरु जी के प्रति ऐकांतिक विश्वास के कारण स्वयं भगवान राम जी शबरी मैया को खोजने लगे और सबको पूछने लगे, मेरी शबरी मैया कहाँ है, मेरी शबरी मैया कहाँ है, आप लोग बताओ मेरी शबरी मैया कहाँ है। और राम जी के नेत्र से अश्रु गिरने लगे और राम जी के नेत्र उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल है। तो इसलिए संत लोग कह रहे हैं, शबरी तू धन्य है। भगवान के दर्शन के लिए सब व्याकुल होते हैं, लेकिन तेरे दर्शन के लिए राम जी व्याकुल है। तुझे दर्शन करने के लिए राम जी के नेत्र व्याकुल है। अब राम जी सभी से बार बार पूछने लगे, मेरी शबरी मैया कहाँ है। स्वयं भगवान होते हुए, क्योंकि राम जी भगवान है, तो उनको पता नहीं है शबरी मैया कहाँ है। एक बार पूछते शबरी मैया कहाँ है और सीधे चले जाते शबरी मैया के पास। लेकिन बार बार सबको पूछने लगे। और कौन संतों को पूछने लगे, जहाँ पे शबरी जी रहती है मातंग जी के आश्रम में, वहाँ पर जो संत लोग हैं उन लोगों को पूछने लगे, क्योंकि उसी आश्रम में तो मैया रहती है। तो संत लोगों को बार बार पूछने लगे। तो राम जी क्यों बार बार पूछने लगे, राम जी शबरी जी के प्रति अपने प्रेम को प्रचार कर रहे हैं और सबको दिखाने के लिए, जनाने के लिए बार बार पूछने लगे। नहीं तो सीधे चले जाते। तो बोलते हैं, जैसे भक्त कहते हैं, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। भक्त लोग कहते हैं, मेरी नेत्र तो, मेरी आँख तो भगवान को दर्शन करने के लिए व्याकुल है, कब मैं भगवान का दर्शन करूं। भक्त लोग के जो नेत्रों से आंसू गिरते हैं, इसलिए ही तो गिरते हैं, कब मैं भगवान को दर्शन करूं, कब मैं भगवान को दर्शन करूं। तो जैसे भक्त लोग, संत लोग भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, वैसे भगवान भी भक्तों को दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जैसे भक्त लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके मन में हर टाइम उत्कंठा रहता है, वैसे भगवान के हृदय में भी भक्त को प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में, मन में उत्कंठा रहता है। भक्त भी भगवान को दर्शन करते हैं और भगवान भी भक्तों को दर्शन करते हैं। जब भक्त लोग, संत लोग
मंदिर में जाते भगवान को दर्शन करने के लिए, तो भगवान भी भक्तों को दर्शन करके अपने को धन्य सोचते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब भगवान राम जी सबको बार बार पूछने लगे, मेरी भक्तिमती शबरी मैया कहाँ है, मेरी भक्तिमती शबरी मैया कहाँ है, बार बार पूछने लगे और रोने लगे। राम जी सोचे, मैं तो मैया को दर्शन करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैया कहाँ है। तब राम जी जोर जोर से पुकारने लगे, शबरी मैया आप कहाँ हो, शबरी मैया आप कहाँ हो। जैसे एक बच्चा अपने माँ को पुकारते हैं, माँ के बिना एक मिनट भी उनका मन नहीं लगता है, वैसे ही राम जी आज शबरी मैया को रोते हुए पुकार रहे हैं, माँ आप कहाँ हो, माँ आप कहाँ हो, देखो मैं आपके दरवाजे के पास खड़ा हूँ, आप आइए, आप कहाँ हो, पुकारने लगे। और जब राम जी बार बार पुकारने लगे, उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, तब शबरी मैया और छिप के नहीं रह पाए। तब तो शबरी मैया को कोई होश नहीं है, मैं नीची जाती हूँ, मैं भीलनी हूँ, मैं नारी हूँ। तब तो मैया दौड़ के आई है राम जी के पास और उनके चरण में दंडवत प्रणाम करने लगे। और जब प्रणाम करने लगे तब राम जी उनको बोले, मैया मैं तो आपका बेटा हूँ, आप मेरे को प्रणाम मत करो, मैं तो आपको प्रणाम करूं क्योंकि आप मेरी मैया हो। और जब राम जी शबरी माई को पैर छूने के लिए गए, तब शबरी जी थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। और तब भक्त और भगवान में थोड़ा दूरी हो गई, लेकिन राम जी शबरी मैया को हृदय में लगा के, गले में लगाकर वह दूरी पूर्ण कर दिए हैं। भला भक्त और परमात्मा में दूरी कैसे, क्योंकि भक्ति तो करना है इसलिए, पास में आने के लिए, तो भक्त और भगवान की दूरी कैसे, इसकी वजह से राम जी शबरी मैया को गले में लगा लिए हैं। और दोनों ही रो रहे हैं, मैया भी रो रही है और राम जी भी रो रहे हैं। संतों लोग कहते हैं, पहले तो राम जी के नेत्र से सीता जी के वियोग के लिए नेत्रों से आंसू गिर रहा था, और अब तो शबरी मैया की प्रेम वश उनके नेत्रों से आंसू गिर रहा है। अब शबरी मैया सोचने लगी, मैं तो राम जी को प्राप्त करके मेरा भाग्य उदय हो गया। और राम जी सोचने लगे, मैं ऐसी भक्तिमती मैया को प्राप्त करके मेरा अविष्ट पूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों को प्राप्त करके अपने को धन्य सोचने लगे। राधे राधे भक्तगण, आज मैं छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ। तो बाकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो बोलिए सीताराम जी की जय, राधा गिरिधर लाल जी की जय, वृंदावन समस्त वैष्णव की जय, यमुना मैया की जय, संत महात्माओं की जय, भक्त वृंद की जय। और जो इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी जय, उनको भी जय, उनको भी कल्याण हो, भगवान उनके प्रति कृपा करे, भक्ति दे। राधे राधे, राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम।